क्लास 10th में मुझे आया था 10 CGPA। क्लास 11th में गया मुझे आया 60%, लाइक लेजिट 60, आई थिंक 61.3%। और क्लास 12 में आता है 96%, बट स्टिल मैंने IIT JEE क्लियर नहीं किया, जिसके कारण मुझे एक साल का ड्रॉप लेना पड़ा। वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन कि मुझे 12th में 96% आया था, स्टिल मैं IIT JEE क्लियर नहीं कर पाया, वाज बिकॉज मेरा 11th बहुत वीक था। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि 11th में मैंने कुछ गलतियां की थी एंड इसके लिए मुझे ड्रॉप लेना पड़ा। बट तुम अगर अभी क्लास 11th में हो तो मैं चाहता हूं कि तुम उन गलतियों को रिपीट ना करो जो कि मैंने ऑलरेडी कर रखी है। आज की इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं कि वो कौन सी गलतियां थी जो कि मैंने क्लास 11th में करी, ताकि तुम उन गलतियों को रिपीट ना करो एंड अभी तुम्हारे पास जो 5 महीने बचे हैं उसमें तुम फाड़ के रख दो एंड 11th तुम्हारा बहुत अच्छा हो जाए। मेक श्योर टू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड, क्योंकि बीच तक देखोगे तो कोई फायदा नहीं होगा। अगर बीच तक ही देखना है तो अभी निकल जाओ। पॉइंट नंबर 1, अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन क्लास 10th एंड क्लास 11th। जब तुम क्लास 10th में होते हैं ना, तुम्हारा परसेंटेज आता है बहुत ज्यादा अच्छा। मेरे टाइम पे CGPA होता था तो मुझे आता 10 CGPA। मुझे लगा कि भाई मैं तो बहुत इंटेलिजेंट हूँ, बहुत टॉपर हूँ। गिने चुने बच्चे को 10th में 10 CGPA आया था तो मुझे लगा कि मैं बहुत इंटेलिजेंट हूँ। जब 11th में आया तो बहुत चिल मारा, आराम से, हाँ यार कर लेंगे। जब जाके फाइनली किताब खोला तो रियलाइज हुआ कि 10th का सिलेबस अगर यहाँ है तो 11th का यहाँ है, क्योंकि बहुत ज्यादा वास्ट डिफरेंस होता है कॉन्सेप्ट्स में। नो मैटर तुम 10th के टॉपर रहोगे, तुम बहुत इंटेलिजेंट रहोगे, 11th को तुमको बिल्कुल नए तरीके से शुरुआत करना है। अपना घमंड हटा दो, यहाँ पे ओवर कॉन्फिडेंस बिल्कुल हटा दो कि तुम बहुत भगवान थे, बहुत टॉपर थे। तो पहली गलती तो मैंने ये करी थी कि मुझे लगता कि मैं बहुत इंटेलिजेंट हूँ, जो कि मुझे रियलाइज हुआ बाद में जब मुझे नंबर कम आए, जब मेरा 11th वेस्ट हो गया, कि भाई मैं कोई इंटेलिजेंट नहीं था। 10th था वो, 10th ईजी होता है, 11th में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। गलती नंबर 2 होता है बहुत ज्यादा लाइटली हो जाना, बहुत ज्यादा एकदम कैजुअल हो जाना कि हम पढ़ाई शुरू करेंगे। बचपन से ना हिंदुस्तान के हर बच्चे को ये बोला गया है कि क्लास 8 कर लो लाइफ सेट है, क्लास 10 कर लो लाइफ सेट है, क्लास 12 कर लो लाइफ सेट है। तो जब ये चीज बच्चों को पता होता है ना कि 10th मेरा बोर्ड्स है, वो कर लूंगा, उसके बाद लाइफ सेट हो जाएगी, तो एक ना बहुत ज्यादा लंबा गैप आ जाता है जब वो 11th में फिर से सीरियस होते हैं पढ़ाई करने के लिए। एंड जब वो एक्चुअली में सीरियस होते हैं 11th में पढ़ाई करने के लिए, तब तक बहुत देर हो जाती है। मेरे साथ भी ये हुआ था। 10th का एग्जाम खत्म हुआ, रिजल्ट आया, 11th में एडमिशन करा लिया, सब कुछ शुरू हो गया, बट मैं तो आराम से मस्ती कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, हाँ अभी भी तो 11th में आए हैं, अभी तो 12 देने में बहुत टाइम है, 11th का तो परसेंटेज भी काउंट नहीं होता, पता नहीं क्या क्या। तो ये थी मेरी दूसरी गलती जो कि तुमको रिपीट नहीं करना है। आगे की गलतियां ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये थोड़ी फालतू गलतियां थी जो कि बहुत बेसिक है, मैं छोड़ना नहीं चाहता था, बट अब जो मैं बोलने वाला हूँ उसको ध्यान से सुनना। मिस्टेक नंबर 3, थिंकिंग दैट यू हैव इनफ टाइम। जब तुम 11th में आते हो ना एंड जब तुम्हारा नॉन स्कूलिंग होता है, फिर तो और कहानी चेंज हो जाती है। मैं था नॉन स्कूलिंग में बिहार में एंड मैं कोई IIT JEE का अलग से प्रिपरेशन भी नहीं करा था किसी कोचिंग में जाके। तो मुझे लगा हाँ ठीक है यार, एक साल है, हर सब्जेक्ट के 2 ही बुक्स तो पढ़ने हैं, फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, मैथ्स के, राइट, तो आराम से पढ़ेंगे। बट यही पे गलती हो जाती है, क्योंकि जब तुम पूरा साल को एज होल देखते हो ना, तुमको लगता है कि तुम्हारे पास बहुत ज्यादा टाइम है, बट रियलिटी में तुम्हारे पास बहुत ज्यादा टाइम नहीं होता है। मैं चाहता हूं कि तुम क्या करो कि उस एक साल को ना छोटे छोटे सेगमेंट्स में डिवाइड करो। तुमको ये करना होगा कि अगर मेरे पास एक साल में इतना सिलेबस खत्म करना है तो मतलब 6 महीने में इतना करना होगा, 6 महीने में इतना करना है तो 3 महीने में इतना करना होगा, 3 महीने में इतना करना है तो 2 महीने में इतना, तो 1 महीने में इतना। उसके अकॉर्डिंग तुमको पढ़ाई करनी होगी। अगर तुम सिलेबस को डिवाइड नहीं करोगे तो ऐसा होगा कि लास्ट के 3 महीने बचेंगे, जनवरी, फरवरी, मार्च, जनवरी, बोला कि मुझे पूरा सिलेबस खत्म करना है, मैंने तो पहले कुछ पढ़ा ही नहीं। तो प्लीज आंखें खोल लो, आज से पढ़ना शुरू करो एंड रैंडमली मत पढ़ो। डिवाइड कर दो कि इस महीने मुझे इतना ही चैप्टर्स कन्वर्ट करना है, इसके अगले महीने मुझे इतना ही चैप्टर्स कन्वर्ट करना है। कन्वर्ट करना मतलब पढ़ना है, थोड़ा स्टाइल में बोल रहा हूँ इसलिए ऐसा आ रहा है, ठीक है। पॉइंट नंबर 4, हाउ टू डील विद कोचिंग। जनरली 11th का ये सीन है ना कि अगर तो तुम बहुत अच्छे हाई फाई कोचिंग में हो तो वहाँ चलो फिर भी ठीक होता है, उनका पेस डिसाइडेड होता है कि हाँ इतने महीने में सिलेबस खत्म करना है, इतने महीने में सिलेबस खत्म करना है। बट अगर तुम किसी हाई फाई कोचिंग में नहीं हो, नॉर्मल कहीं छोटे शहर से बिलोंग करते हैं ऑल दैट, तो वहाँ पे क्या होता है ना कि जनरली 11th का सिलेबस बहुत स्लो चलता है। जो मैं जहाँ रहता था कटिहार बिहार में, तो मतलब अक्टूबर नवंबर तक फर्स्ट बुक ही चल रहा है और आने वाले 3-4 महीने में उनको सेकंड बुक पूरा खत्म करना है। मतलब 8 महीने में एक बुक और बाकी के 4 महीने में दूसरा बुक। तो ये चीज एक प्रॉब्लम है जो कि बहुत जगह होती है, बड़े बड़े कोचिंग्स में भी होती है बहुत, अगर उनका सेंटर अजीब है। बट तुमको इस ट्रैप से बाहर निकलना है। मैं समझ सकता हूँ कि तुम 10 से 11th में आए हो, तुमको कॉन्सेप्ट बहुत वास्ट लगता है, इसलिए सर लोग ज्यादा टाइम देते हैं कि हाँ काइनेमेटिक्स को ज्यादा पढ़ाएंगे, इसको ज्यादा पढ़ाएंगे, एंड सेकंड बुक पे बहुत कम टाइम देते हैं। बट तुमको समझना ये होगा कि IIT JEE के लिए ऐसा नहीं है। IIT JEE के लिए बाकी वाले चैप्टर्स भी इतने ही इंपॉर्टेंट, इतने इधर वाले हैं। तुमको समझने में प्रॉब्लम हो रही है कि तुम नए नए आए हो, मैं समझ सकता हूँ, बट ये भी तो सोचो कि उस वाले चैप्टर्स को तुमको कम टाइम क्यों देना है। इससे बचने का एक ही तरीका है, वो तरीका ये है कि पहले तो तुमको कोचिंग के साथ चलना है। मैं तुमको ये बिल्कुल नहीं बोल रहा कि कोचिंग मान लो कोई चैप्टर को ज्यादा टाइम लेके बता रहा है काइनेमेटिक्स को, तो तुम सर से आगे निकल के मतलब फाड़ दो, मतलब डायरेक्टली रोटेशन बनाना शुरू कर दो। नहीं, अगर तो वो चैप्टर्स रिलेटेड है, कोचिंग में स्लो चल रहा है, सर को अच्छे से फॉलो करो, उनको पे भरोसा रखो। बट उनके पे इस चीज के लिए भरोसा मत रखो कि सेकंड बुक को जब सर पढ़ाएंगे तब मैं पढ़ूंगा। देयर आर सो मेनी चैप्टर्स इन फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स जो कि तुम खुद से पढ़ सकते हो अगर तुमको थोड़ा बहुत बेसिक्स आता है तो। फॉर एग्जांपल, जब मैं क्लास 12th में था तो मुझे मॉडर्न फिजिक्स बहुत ईजी लगता था, क्योंकि मॉडर्न फिजिक्स ईजी है एज कंपेयर टू
जो पहले वाले चैप्टर्स होते हैं फिजिक्स के। तो मैं करता ये था कि जब टीचर्स फर्स्ट बुक पढ़ा रहे थे ना, तो मैं थोड़ा थोड़ा ना सेकंड बुक के ऐसे वीडियो लेक्चर्स यूट्यूब वगैरह पे देख लेता था। आज के टाइम पे सब अवेलेबल है। तुमको 11th में भी यही करना है। तुमको देखना है कि कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं जिनके लिए तुमको टीचर की जरूरत ही नहीं है। फायदा क्या होगा तुमको कि जब क्लास में बाकी बच्चे रश कर रहे होंगे, अरे भाई 3 महीने में मुझे इतना सब कुछ खत्म करना है, तुमने उन चैप्टर्स को पहले ही पढ़ रखा होगा। तो जब तक टीचर उन चैप्टर्स पे पहुंचेंगे, तुम्हारा वो रिवीजन हो रहा होगा क्लास के साथ साथ। थोड़ा स्टेप खुद से लो, सर के साथ चलो करंट चैप्टर्स में, बट आगे के चैप्टर्स जो कि इजी है, तुम खुद से कर सकते हो, उनको खुद से करने की कोशिश अभी से करो, वरना फिर हाल बहुत खराब होने वाला है आगे जाके। अब देखो मैं वीडियो में आगे बढ़ जाऊंगा, लेकिन उससे पहले मेरे मन में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आई है, और वो बात ये है कि नो मैटर तुम कितना ही नोट्स बना लो, नो मैटर तुम कितना ही बैकलॉग्स क्लियर कर लो, जैसे जैसे तुम्हारा एग्जाम नजदीक आता है ना, तो हर बच्चा एक प्रॉब्लम फेस करता है। वो प्रॉब्लम पता है क्या? वो प्रॉब्लम है अवेलेबिलिटी ऑफ समवन जो कि तुम्हारा उस मोमेंट पे हेल्प कर सके। तुम्हें जरूरत होती है ऐसे इंसान के जो कि तुम्हारे क्वेश्चंस में तुम्हें जो भी प्रॉब्लम हो उसको सॉल्व कर सके, एंड तुम्हारे कॉन्सेप्ट्स को तुमको और अच्छे से समझा सके, ताकि तुम कुछ बैकलॉग ना रखो, ताकि तुम्हारा कोई ऐसे प्रॉब्लम ना रहे। होता यह है कि तुम्हारे टीचर्स बिजी होते हैं। अब ऑब्वियसली हर टाइम तुम्हारे लिए टीचर्स अवेलेबल हो नहीं सकते। अब एग्जाम से पहले तो तुम्हारे दोस्त भी तुम्हारा हेल्प कर देते थे, बट इस मोमेंट पे जब एग्जाम नजदीक है तो उनको भी अपना पढ़ाई करना है, उनको अपने प्रॉब्लम सॉल्व करना है, तो वो भी तुम्हारे हेल्प करने के लिए नहीं आगे बढ़ते। अब थर्ड ऑप्शन क्या बचता है? थर्ड ऑप्शन बचता है यूट्यूब। बट यूट्यूब के साथ प्रॉब्लम यह है कि वहां पे जब तुम कुछ भी क्लियर करने के लिए जाते हो अपने प्रॉब्लम्स को, तो वहां पे तुमको 10 मिनट का वीडियो देखना पड़ता है। 10 मिनट का यूट्यूब वीडियो देखने के बाद तुमको 1 मिनट का फायदा होता है, एंड दैट्स टोटल वेस्ट ऑफ टाइम। तो इतना टाइम क्यों वेस्ट करना भाई? एग्जाम सर पर है। अब बोलोगे भैया क्या करूं मैं? डोंट वरी, मेरे पास इसका एक सॉल्यूशन है। द सॉल्यूशन इज फीलो ऐप। फीलो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे तुम 1-on-1 इंडिया के बेस्ट टीचर से कनेक्ट कर सकते हो, एंड ऑन द स्पॉट अपने प्रॉब्लम्स को उनके साथ शेयर कर सकते हो, और वो ऑन द स्पॉट तुमको सॉल्यूशन देंगे। इट्स लाइक अ प्राइवेट कोचिंग, अ प्राइवेट ट्यूशन, जहां पे तुमको सॉल्यूशन ऑन द स्पॉट मिलता है, बिल्कुल लाइव 1-on-1 मिलता है। दुनिया का ऐसा कोई कॉन्सेप्ट या प्रॉब्लम नहीं है जो कि फीलो ऐप पर मिस हो जाए। यहाँ पे आप अपने स्पीड से पढ़ सकते हो, टीचर्स बिल्कुल हड़बड़ी नहीं करते, और साथ में आप जितने क्वेश्चंस पूछना चाहो उनसे पूछ सकते हो। और ये बेस्ट टाइम है जब तुम फीलो ऐप को यूज कर सकते हो, अपने सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हो और एग्जाम में फोड़ सकते हो। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट एप्स दैट आई विल रिकमेंड टू यू। द लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, चेक इट आउट। पॉइंट नंबर 5, अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट्स। जब तुम 10th में होते हो ना, तो तुम्हारे पास नंबर ऑफ क्वेश्चंस फिक्स्ड होते हैं। एक थ्योरी पढ़ लिया, फिक्स क्वेश्चंस बना लिए हैं, उसके बाद एग्जाम में चले गए, उन्हीं फिक्स क्वेश्चंस में से एग्जाम में क्वेश्चन आने वाला है। बट 11th का ऐसा नहीं है, क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चंस इनफाइनाइट है। आईआईटी जेईई का सिलेबस देखा है और बुक्स देखे हैं, हर बुक में अलग टाइप का तुमको क्वेश्चन मिल जाएगा, बट जो कॉन्सेप्ट है बेसिक वो सेम रहता है। बट यहाँ पे ना एक बहुत ही ट्रिक वाली चीज है। कॉन्सेप्ट क्या होता है? कॉन्सेप्ट इसकी उसके पीछे क्या लॉज लग रहे हैं, वो चीज ऐसे काम कैसे कर रहा है, राइट? बट अगर मैं बहुत बेसिक पे जाऊं तो एक्चुअल कॉन्सेप्ट तो कुछ नहीं है ना। फ्री बॉडी डायग्राम तुमको ड्रॉ करना आ गया, बट इसका मतलब ये नहीं कि तुमको सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। मैं दो चीजें बोल रहा हूँ। मैं तुमको ये बोल रहा हूँ कि कॉन्सेप्ट्स को समझो, बट मैं तुमको ये भी बोल रहा हूँ कि कॉन्सेप्ट समझने के बाद भी शायद तुमसे क्वेश्चन नहीं बनेंगे। पहली चीज कि कॉन्सेप्ट समझना इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि अगर तुम्हारा कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं होगा तो तुम क्वेश्चंस नहीं सॉल्व कर पाओगे। क्यों नहीं सॉल्व कर पाओगे? क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चंस इनफाइनाइट है। 10th में फिक्स नंबर ऑफ क्वेश्चंस थे कि हाँ यही सब में से आता है, बट 11th में ऐसा नहीं है, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। तुम्हारे लिए पॉसिबल नहीं है कि तुम सारे क्वेश्चंस को जाके एक एक करके सॉल्व कर सको, इसलिए कॉन्सेप्ट तो क्लियर होना ही चाहिए। अब दूसरी बात मैं क्या बोल रहा हूँ कि इवन इफ कॉन्सेप्ट क्लियर है तो इसका मतलब यह नहीं कि तुमसे हर क्वेश्चन बन जाएगा। अब क्योंकि ऐसा होने वाला है तो तुमको क्या करना है मैं बताता हूँ। कॉन्सेप्ट समझ लिया, बिल्कुल स्ट्रॉन्ग है। अब नेक्स्ट तुमको क्या करना है कि तुमको, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे एंड तुम सबको क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते हो, तुमको बेस्ट क्वेश्चन बनाने पड़ेंगे। इसके लिए तुम टीचर का हेल्प ले सकते हो कि सर आप मुझे ना 1000 क्वेश्चन बनाने मत बोलो, मुझे आप बताओ कि 100 अच्छे क्वेश्चन कौन से। फॉर एग्जाम्पल मैं जब कोचिंग करता था तो वहां पे ना हमारे जो फिजिक्स के टीचर थे, पीआर के सर, वो क्लास में आते थे एंड थियरी बताते थे। तो थियरी उनका इतना सा होता था कि भाई देखो फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, खत्म, इतना ही है थियरी। उसके बाद ना वो ढेर सारे अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस कराते थे, अलग अलग, बिल्कुल रैंडम। इस क्वेश्चन में कोई लिंक ही नहीं है, मतलब तुम सोच ही नहीं सकते अच्छा इसको ऐसा बनाते उसको भी ऐसे बनाएंगे। बट जब वो 20 क्वेश्चन अपने लेवल के करा देते थे ना पीआर के सर, उसके बाद दुनिया का कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं था जो कि हमसे नहीं बनता था, क्योंकि उस 20 क्वेश्चन में वो सारे कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर देते कि हाँ इसका एप्लीकेशन ऐसे भी हो सकता है, इसका एप्लीकेशन ऐसे भी हो सकता है, इसका एप्लीकेशन ऐसे भी हो सकता है। प्रॉब्लम 11th में क्या होता है कि तुम नए नए आते हो ना, तुम क्लास का टीचर का लेक्चर देखते हो, थियरी पढ़ते हो, तुमको लगता है तुम्हें सारे क्वेश्चन बन जाएंगे, बट ऐसा नहीं होता है। 10th तक ये ठीक था, रीडिंग मारा, कॉन्सेप्ट समझ लिया, थोड़ा बहुत जितना आता था, क्वेश्चन बनाने गए, बिल्कुल डिट्टो, हाँ ए इज इक्वल टू इतना, बी इज इक्वल टू इतना, सी इज इक्वल टू n2b, आंसर आ गया। बट 12th में 11th में ऐसा नहीं होता है, वहां पे तुम्हारा ये सब नहीं चलने वाला है। या तो तुम्हारे साथ ऐसा हो कि तुम्हारे टीचर ऐसे हो जो कि तुमको सेम कॉन्सेप्ट से 20 ऐसे क्वेश्चंस करा दे जिसके बाद तुम्हारा सब कुछ हो जाए। बट अगर ऐसा नहीं है तो इसका एक ही तरीका है। द मोमेंट यू रीड द कॉन्सेप्ट, द मोमेंट यू रीड द थियरी, द नेक्स्ट स्टेप दैट यू हैव टू टेक इज यू हैव टू गो सॉल्व द एग्जांपल्स। एचसी वर्मा बुक हो, सिंगेज हो, या कोई भी बुक हो, उसके एग्जांपल्स को तुमको सॉल्व करना है। ठीक है, एग्जांपल्स को क्यों सॉल्व करना है? क्योंकि एग्जांपल को जब तुम सॉल्व करते हो तो तुमको पता चलता है कि उन्होंने क्या अप्रोच लगाया है। व्हेन ऐसे एग्जांपल को सॉल्व करना है तो तुमको एग्जांपल के सॉल्यूशन को देखना है, ये नहीं कि हाँ भाई अब तो एग्जांपल बनाएंगे डायरेक्टली। ठीक है, नहीं बनेगा कुछ। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि तुमने थियरी पढ़ा है, तुमने अप्रोच नहीं पढ़ा है कि हाँ क्वेश्चन में अगर मुझे सिर्फ ये चीज दी रही होंगी तो मैं कैसे अप्रोच करूंगा। वो तभी पता चलेगा जब तुमने क्वेश्चंस को सॉल्व करा होगा, उनको सॉल्व करने का तरीका देखा होगा। अब इसके लिए भी एक स्टेप होता है जो कि मैं इस वीडियो में नहीं बताऊंगा, इसको अगले वीडियो के लिए रखते हैं। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि एक प्रॉपर 3 स्टेप है कि एग्जाम्पल को कैसे अप्रोच करना है। सब्सक्राइब
सब्सक्राइब टू द चैनल फॉर दैट। बट अभी के लिए हाँ, तुमको ये करना है कि कॉन्सेप्ट को पढ़ने के बाद सबसे पहले एग्जाम्पल, सॉल्व एग्जाम्पल बनाना है, सॉल्यूशंस देखना है, तब जाके अनसॉल्व को टच करना है। वरना फिर होगा क्या, थ्योरी पढ़ लिए, क्वेश्चंस बन ही नहीं रहे। ये मैं करता था जब नया 10th 11th में आया था, पढ़ा, बनाने बैठ के बन ही नहीं रहा है, डिप्रेशन में आ गए, छोड़ दिया सब कुछ। पॉइंट नंबर 6, फिक्स योर गोल्स। जब तुम 11th में आओ ना, तो तुम्हारे पास ऑब्वियसली ऑप्शन है कि तुमको सच में IIT JEE नीट करना है या फिर नहीं करना है। तो पहले इस चीज को मन में ठान लो, और अगर जब तुम ठान लेते हो ना, तो अपने आप को पूरा अंदर घुसा दो आग में। फिर सोचना नहीं है कि निकलेगा नहीं निकलेगा, देखा जाएगा 2 साल के बाद। अभी अपने आप का 100% देना है, 200% देना है इनफैक्ट। तो अब जो गलती लोग करते हैं ना, वो ऐसा होता है कि हाँ मतलब बहती गंगा में हाथ धो लेते हैं, सब कोई प्रिपरेशन कर रहा है तो मैं भी कर लेता हूँ, कोई नहीं कर रहा तो मैं भी नहीं करूंगा। नहीं भाई, तुम डिसाइड करो तुमको क्या करना अपने लाइफ के साथ। तुमको पता है कि तुमको IIT JEE में जाना है, तुमको IIT क्लियर करना है, तो प्लीज द बेस्ट डिसीजन दैट यू कैन टेक इज कि तुम स्कूलिंग ना करो, तुम नॉन स्कूलिंग करके कोचिंग पे फोकस करो, जो कि अच्छा चॉइस होगा। लोग क्या करते हैं, सोचते हैं हाँ मतलब देख लेंगे, स्कूलिंग भी कर लेते हैं, प्रिपरेशन भी कर लेते हैं, कुछ नहीं होता। फिर तुमको IIT में नहीं जाना है, तुमको नॉर्मल कुछ और करना है, जो कि अच्छी चीज है, बिल्कुल सपोर्ट करता हूं मैं, कुछ भी करो यार, क्या फर्क पड़ता है। तो उसके लिए स्कूलिंग जाओ, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करो, चीजों को करो, बिल्कुल एक्सप्लोर करो। बट ये 2 नाव पे पैर मत रखना, बिल्कुल मत रखना, ठीक है। सबसे घटिया चीज होता है ये चीज करना। मतलब नॉन स्कूलिंग भी कर रहे हैं, IIT JEE का प्रिपरेशन भी नहीं कर रहे हैं, किसी और चीज का प्रिपरेशन नहीं कर रहे, तो कर क्या रहे हैं, क्या कर रहे हैं, पता नहीं क्या कर रहे हैं। पॉइंट नंबर 7, जब मैंने ये बात करी कि IIT JEE करना है, तुम डिसाइड कर लो 11th में ही, बट यहाँ पे ना गलती है लोगों के साथ, ये पूरे जनरेशन के साथ गलती है। मेरे टाइम में तो ये और ज्यादा था, अब तो फिर भी थोड़ा ठीक है। तुमको पता ही नहीं होता कि IIT होता है क्या, तुमको पता नहीं होता इंजीनियरिंग होता है क्या, तुमको पता नहीं होता आगे जाके करना है क्या, तुमको पता नहीं होता कॉलेज में क्या होता है। बहुत सारे मेरे दोस्त मेरे कॉलेज में हुआ करते थे, जो कि कॉलेज में आए थे बहुत अच्छा रैंक लेके, और कॉलेज में आके उनकी CGPA इतनी घटिया थी, तुमको बता नहीं सकता। क्यों घटिया थी? क्योंकि कॉलेज में तो आ गए, क्योंकि मम्मी पापा ने बोला था कि IIT जाओगे तो ही जिंदगी में अच्छा होगा। बट कॉलेज में आके ये रियलाइज करते हैं कि उनको तो वो करना ही नहीं था, ये उसमें तो उनको मजा ही नहीं आ रहा है। तो इवन तो उनका रैंक बहुत अच्छा था, कॉलेज में आकर उनका परफॉर्मेंस बहुत खराब हो जाता है, क्योंकि पढ़ाई में उनका इंटरेस्ट ही नहीं होता है। मेरे को ऐसे मत देखो, मेरी CGPA बहुत अच्छी थी, ठीक है, 7.4 बहुत अच्छा माना जाता है IIT दिल्ली में, तो चुप रहना। और मेरी प्लेसमेंट भी लगी थी, ठीक है, तो मैं उसकी बात नहीं कर रहा। बट लेजिट लोगों की CGPA ना अच्छे रैंक के बावजूद 4, 4.3, 4.4 तक रहती है। तो ये एक बहुत गंदा चीज है, मतलब इससे बुरा कुछ हो ही नहीं सकता। तो मैं बस ये कहना चाहता हूं, तुम 11th में आते हो ना, तो बिफोर टेकिंग दिस डिसीजन कि तुमको ड्रॉप लेना है, कि तुमको IIT JEE का प्रिपरेशन करना है कि नहीं करना है, क्या करना है, IIT में जाना है या नहीं जाना है, नीट में जाना है नहीं जाना है, तुमको ये करना होगा कि तुमको पता करना होगा कि IIT में जाके होता क्या है, ठीक है। घर वालों से बात करो, मम्मी पापा से बात करो, उनको नहीं पता किसी भी रीजन से, तो किसी सीनियर से बात करो कि भैया अगर मैं IIT में जाता हूं तो मेरी लाइफ कैसी होगी, क्या पढ़ाते हैं, क्या करियर ऑप्शंस हैं, क्या होता है एक्चुअली में। उसके बाद ही कॉल लो कि IIT करना भी या नहीं करना है, कितना टफ होता है वहां पे, लाइफ कैसा होता है, बहुत सारी चीजें होती है, राइट। तो गाइस ये थे 7 ऐसे मिस्टेक्स जो कि क्लास 11 में मैंने किए थे, बहुत ही कॉमन मिस्टेक्स हैं, तुम करने वाले होगे, मुझे नहीं पता क्या सीन है। बट प्लीज इन मिस्टेक्स को सुनने के बाद इसको मत रिपीट करना, वरना मेरा इस वीडियो को बनाने का पर्पस ही खत्म हो जाएगा। फिर क्या फायदा मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ और तुम इस वीडियो को देख रहे हो। इन मिस्टेक्स के साथ साथ कुछ बेसिक बोनस पॉइंट्स मैं तुमको बताना चाहता हूँ, जो कि तुम्हारी 11th की जर्नी में बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है। बोनस पॉइंट 1, बी शेमलेस। सबसे पहले तो प्रॉब्लम ये होता है ना कि 10th में तुम रहते हो तो तुमको चीजें आती हैं यार बहुत सारी, क्योंकि बहुत ईजी सिलेबस होता है। 11th में आके क्या होता है ना कि तुमको चीजें नहीं आती, तो कई बार क्लास में टीचर तुमको लेक्चर दे रहे होंगे ना, तुमको बहुत सारी चीजें समझ में ही नहीं आएंगी, तो तुमको शेमलेस होना पड़ेगा कि भाई मैं पूछूंगा क्लास में टीचर से, बंदा मुझे जज करे आसपास का कुछ भी हो जाए, बट मुझे पूछना है तो मुझे पूछना है। शर्म को डाल दो नाली में। IIT JEE क्लियर करना है ना, तो शर्म लिहाज भूल जाओ, 2 साल कुछ नहीं, डाउट है तो मैं पूछूंगा, बाकी दुनिया को जो सोचना है सोचे। 10th से 11th में आए हो, थोड़ा डर लगेगा कि हाँ यार मैं डाउट कैसे पूछ सकता हूँ, अरे मुझे तो सब कुछ आना चाहिए, मुझे लोग जज करेंगे। कोई जज नहीं कर रहा है, करने दो। तुम्हारा IIT में होगा, वो फिर बाद में वही लोग आएंगे मिठाई खिलाने, करे मेरा दोस्त का IIT में हो गया, ठीक है। दूसरी चीज ये कि मेक योर हैंड रिटन नोट्स ऑन योर ओन। सबका अपना अपना थियरी होता है, बहुत लोग कुछ और भी बोलते हैं, मुझे नहीं पता, बट मुझे ऐसा लगता है कि आपको अपना नोट्स खुद से बनाना चाहिए, क्योंकि जब आप खुद से नोट्स बनाते हो क्लास में बैठ के, जो टीचर बोल रहा है आप एग्जैक्ट एट द मोमेंट लिखते हो, तो ऐसा होता है कि ना तुमको वो चीज तुम्हारे दिमाग के अंदर, तुम्हारे जहन में घुस जाती है, तुम बस सुन नहीं रहते हो, अच्छा हाँ सुना चला गया। लिखने से हमेशा ही तुमको फायदा होता है, तो प्लीज अपने खुद के नोट्स बनाओ, किसी और के नोट्स पे रिलाय मत करो। पॉइंट नंबर 3, टीचर्स की बात मानो, टीचर्स को सीरियसली लो। टीचर्स ऐसे कोई नहीं रैंडमली उठ के आ गया, कुछ बोल रहे वो सोच समझ के बोल रहे हैं, बट द सेम टाइम टीचर्स को बहुत ही ध्यान से चूज करो, रैंडमली चूज मत करो। अपने आप को टाइम दो कि हाँ मैं अलग अलग जगह जाके पढ़ के देख लूंगा। फॉर एग्जाम्पल मान तुम ऑनलाइन किसी प्लेटफॉर्म से पढ़ रहे हो, अलग अलग बैचेस को एक बार ही जाके देख लो कि हाँ कौन सा टीचर कैसा पढ़ाता है। बट एक बार तुमने अपना टीचर ढूंढ लिया ना कि हाँ इस टीचर का मुझे समझ में आ रहा है, तो उसको लॉक कर दो। तुम साल भर टीचर को ऐसे चेंज नहीं करते रह सकते कि हाँ इस चैप्टर को इस टीचर से पढ़ लिया, आधा चैप्टर इससे पढ़ लिया, आधा उससे पढ़ रहे हैं, दिमाग खराब हो जाएगा यार। तुम करो ये चीज, तुम्हारे पास वो फ्लेक्सिबिलिटी है ऑनलाइन में, तो जाके करो, अलग अलग टीचर्स को ट्राई करो। बट वंस यू नो कि हु इज दैट टीचर जिसका तुमको समझ में आता है, जो कि बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, जिसपे तुमको भरोसा है, उनको लॉक कर दो 2 साल के लिए, 1 साल के लिए, ज्यादा टाइम के लिए, वरना फिर कंफ्यूजन में रह जाओगे। लास्ट बोनस पॉइंट बहुत ही प्यारा सा, कि प्लीज बैकलॉग मत क्रिएट करना भाई। 11th वेस्टेड वाली वीडियो मैं तुमको दिखाना ही नहीं चाहता। इमेजिन करो कि वीडियो एग्जिस्ट ही नहीं करती। 11th वेस्ट नहीं करना है, अपना 100% लगाना है, कुछ भी स्किप नहीं करना है, एक भी लेक्चर, साथ में चलना है, थोड़ा सा आगे चलना है, क्लास में पहले से पढ़ के जाना है, जैसे 10th में करते थे, नहीं करते मुझे नहीं पता, बट थोड़ा सा पढ़ के जाना था क्लास में और समझ में आए,
डीपीपी प्रैक्टिस करना है, टाइम टू टाइम रिविजन करते रहना है और बैकलॉग क्रिएट ही नहीं करना है। दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस। इन केस यू एंजॉयड दिस वीडियो, गिव इट अ बिग फैट थम्स अप। प्लीज अप्लाई करना सब कुछ को, सब्सक्राइब टू द चैनल, लेट मी नो कि तुमको किस चीज पे वीडियो चाहिए। मैंने बताया कि एग्जाम्पल को सॉल्व करने का एक अलग कॉन्सेप्ट है, एक तरीका है जो कि तुमको बहुत हेल्पफुल हो सकता है। मुझे बताना अगर तुमको वीडियो चाहिए, मैं उस पर जरूर एक वीडियो बनाऊंगा। इसके साथ साथ फीलो ऐप का फायदा उठाओ, गदर ऐप है, डायरेक्टली नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ, उस पर क्लिक करो। एट द मोमेंट ऑन द स्पॉट तुमको एक टीचर मस्त सा मिल जाएगा, इसकी गारंटी मेरी। चेक इट आउट, द लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। मिलते हैं अगले वीडियो में, सी यू सून। करेंगे भाई।